हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? सर बढ़िया तो नहीं है सर। सर बढ़िया तो नहीं है। क्यों बढ़िया नहीं है? सर प्रिपरेशन ही नहीं हुई मैथ्स में। मैथ्स 2 की क्या करें? सर मैथ्स 2 के लिए सिर्फ एक दिन का टाइम है एंड मैथ्स 1 अभी 2 दिन बाद है। तो यहाँ पे इस वीडियो को जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो बेसिकली इन 4 कैटेगरीज में लाइक करते हैं जिनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है? बिकॉज आज अगर कोई इस लेवल पे कि वो 40 में से 15 या 20 स्कोर कर सकते हैं, तो इस वीडियो में जो बातें बोले जाने वाले, जो इंस्ट्रक्शन दिए जाने वाले, उनकी मदद से अगर तुमने सिंसियरली ये 2 से 4 दिन जो है, अगर इंस्ट्रक्शन को तुमने फॉलो कर लिया, तो अगर तुम 15 से 20 स्कोर कर रहे थे 40 में से, तो अराउंड तुम मिनिमम नहीं तो भी 30 तक स्कोर कर पाओगे। और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन एवरेज या अच्छे लेवल पे है, वो अराउंड 36 से 40 मार्क्स तक कहीं पर भी स्कोर कर सकते हैं। जितने ज्यादा प्रिपरेशन इस लेवल पे करोगे, जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, उतने चांसेस बढ़ते जाएंगे कि तुम्हारे मार्क्स 40 या एटलीस्ट 40 के क्लोज आ जाए। तो बेसिकली क्या इंस्ट्रक्शंस रहा है वो बताने से पहले, कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स देखने वाले हैं वीडियो को, बेसिकली तुम उनमें से कोई एक हो सकता है जिन्होंने अभी तक कुछ शुरू नहीं किया। ठीक है, जिन्होंने पहले मैथ्स 1 शुरू किया कि सर पहले मैथ्स 1 अच्छा खासा प्रिपेयर कर लेते फिर देखेंगे मैथ्स 2। जिन्होंने डर के मारे पहले मैथ्स 2 शुरू कर दिया। अब ये बिल्कुल गलत बात नहीं है, डरना जरूरी है, ठीक है, लेकिन अब उनको ये अंदाजा नहीं लग रहा मैथ्स 2 कितना करके रोके, मैथ्स 1 कितना करे ना करे। उनके लिए वीडियो डाले जिन्होंने कुछ समझ नहीं आ रहा कि सर अब क्या करें क्या ना करें, मैथ्स 1 भी करना है, मैथ्स 2 भी करना है, ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है सर। सर टेक्स्ट बुक में इतने सारे क्वेश्चन है, सारे करना जरूरी है क्या? करे तो करे क्या सर, कुछ नहीं समझा। हर तरह के बच्चे के लिए वीडियो होने वाली है। तो अब सबसे पहले जरूरी बात यह है कि तुम पहले तो वीडियो को पॉज करो और पेन और बुक लेकर के बैठ जाओ, फिर वीडियो स्टार्ट करो। बिकॉज यहाँ पे जो भी कंप्लीट हैक बताने वाला हूँ मैं, हैक इन द सेंस बेसिकली और मेहनत है 5 से 6 साल के जो हमारे पास बोर्ड के पेपर्स उनको डिटेल में एनालाइज एंड रिसर्च किया हुआ है, उसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको तुमने सही टेक्निक से फॉलो किया और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर डाला, उनको अगर फॉलो किया तो चांसेस है कि तुम्हारा स्कोर अच्छा खासा एनहांस हो सकता है। वेदर इट बी मैथ्स 1, वेदर इट बी मैथ्स 2, या टाइम मैनेज करने से लेकर के कौन से क्वेश्चंस करने हैं नहीं करने हैं, पहले किनको अटेम्प्ट करना है नहीं करना, हर एक चीज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सर मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 के बोर्ड से क्वेश्चन पेपर का एनालाइज करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होता है क्वेश्चन नंबर 1 ए एमसीक्यूज। एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बेसिकली 4 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, सारे कंपलसरी है। अब एमसीक्यूज में 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे, या तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, या फिर जो तुम्हारे फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब इनके लिए कहीं और घूमने की, इधर-उधर देखने की जरूरत नहीं, सीधी बात बोलता हूं, जितने भी एमसीक्यूज है 99% चांस ये होता है कि जितने तुम्हारे प्रॉब्लम सेट के एमसीक्यूज है उन्हीं में से ये एमसीक्यूज आएंगे। तो ये 4 मार्क्स कैसे क्या करोगे? सर मैथ्स 1 हो चाहे मैथ्स 2, उसके प्रॉब्लम सेट के सारे एमसीक्यूज सॉल्व कर लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे, बस। क्वेश्चन नंबर 1 बी की बात करें तो इसमें तुम्हें सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, एक मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, चारों कंपलसरी होते हैं, नो ऑप्शंस। इसमें क्वेश्चंस तुम्हारे कैसे होंगे? तो फार्मूला बेस्ड होंगे या सिंपल या फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे तो एक बात याद रखना, हाफ मार्क्स तुम्हारा फार्मूला लिखने का होता है और हाफ मार्क्स तुम्हारा आंसर निकालने का होता है। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन में फार्मूला ना लिखने की गलती मत करना, ठीक है, वरना आते हुए 4 मार्क्स में तुम्हें 2 मार्क्स मिलेंगे, फिर रिग्रेट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 ए। अब क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक तुम्हें ऑप्शनल क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ए और 1 बी में कंपलसरी क्वेश्चन, यानी कि 8 मार्क्स में तुम कुछ भी छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 ए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे तुम्हारे 3 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इनमें से तुम्हें सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने हैं। ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं? बेसिकली पूरा सॉल्यूशन तुम्हें जो क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा, बस तुम्हें हर एक क्वेश्चन में 4 बॉक्सेस बना दिए जाएंगे और उन्हें तुम्हें फिल करना होगा। कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 2 ए के जो देख लो, पहले तुम्हें 3 में से कौन से 2 क्वेश्चन आते हैं डिसाइड कर लिया, उसे क्वेश्चन नंबर डाल के उसका पूरा सॉल्यूशन जैसा कि क्वेश्चन पेपर में दिया एज इट पूरा सॉल्यूशन उतारोगे। उसके बाद जो एम्प्टी बॉक्सेस है उनको फिर फिल करोगे। याद रखना बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे बॉक्स बनाना भूल जाते हैं, बच्चे साइन की गड़बड़ करके आते हैं। इन 2 सिली मिस्टेक की वजह से उनके आते हुए मार्क्स भी चले जाते हैं। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है? सर एक्टिविटी वाले क्वेश्चन में पहले देख लेंगे 3 में से कौन से 2 क्वेश्चन करने, फिर वो 2 क्वेश्चन पहले एज इट इज उसका सॉल्यूशन बोर्ड के पेपर पे से आंसर पेपर पे उतार दोगे और फिर उन बॉक्स में जो एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू है विद प्रॉपर साइन बॉक्स बना करके विद प्रॉपर साइन उन वैल्यूज को लिख लोगे। सर क्वेश्चन नंबर 2 ए एंड क्वेश्चन नंबर 3 ए दोनों एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चन है, ये प्रिपेयर कहां से करोगे? सिंपल फंडा है, हमारे टेक्स्ट बुक में चाहे अगर तुम मैथ्स 1 की बात करो चाहे मैथ्स 2 की, जितने भी सॉल्व एग्जांपल में या टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी तुम्हारे बॉक्सेस वाले क्वेश्चन है, एक्टिविटी वाले क्वेश्चन से उनको सॉल्व कर लो। 99% चांस यही होता है कि तुम्हारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट बुक से ही उठ करके आते हैं। तो अगर तुमने सारे एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस कर लिए तो तुम्हारे यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन नंबर 2 ए और क्वेश्चन नंबर 3 ए को मिला करके 7 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। देखिए ये एक्टिविटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। क्या करना है? बॉक्सेस प्रॉपर्ली बनाना है एंड साइन का ध्यान रखना है कि साइन तुमने बराबर पुट किया है। सॉल्यूशन एज इट इज उतारोगे, बॉक्सेस की वैल्यू पुट करके, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बी पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 बी जो है ओके सो जहां तक क्वेश्चन नंबर 2 बी की बात करोगे तो उसमें तुम्हें 5 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। एक क्वेश्चन तुम्हारा 2 मार्क्स का, यानी कि तुम्हें 10 में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 बी से अटेम्प्ट करना है। अब इसकी डिफिकल्टी लेवल कैसी रहती है? या तो सिंपल क्वेश्चंस होंगे या फिर मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस होंगे, यानी कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अगर तुमने सारे बेसिक क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, ठीक है, यानी अगर जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन की बात करो तो लीनियर इक्वेशन तुमने एलिमिनेशन मेथड आता है, तुम्हें अगर क्रैमर्स रूल आता है, तुम्हें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना आती है, तो उसमें तुम्हारे लीनियर इक्वेशन के सारे तरह के जो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो जो क्वेश्चंस जैसे मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड यानी फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, या कोई भी जो सिंपल क्वेश्चंस है जो प्रैक्टिस 2.1 में 2.2 में है, उन तरह के क्वेश्चन जो है तुम्हारे जनरली 2 मार्क्स के लिए आते हैं। ठीक है, ऐसे बाकी चैप्टर्स के भी है, हो सकता है उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 बी में तुम्हारे सिंपल टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस आने वाले, जो तुम्हारे 1-2 मार्क्स से सिंपल क्वेश्चंस होंगे टेक्स्ट बुक से, उनको तुम सॉल्व कर सकते हो, उससे तुम्हारी इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो यहाँ जो मैंने क्वेश्चन 1 ए से लेकर के 3 ए तक की बात करी तो टोटल मार्क्स में बता। ठीक है, एमसीक्यूज में 4 मार्क्स, क्वेश्चन 1 बी में तुम्हारा कितने मार्क्स, 4 मार्क्स, यहाँ से 8 मार्क्स सिक्योर हो गया। ठीक है, या ये जो 4 मार्क्स है इसके लिए ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, एक मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं सिंपल फैक्ट्स जो होते हैं, फॉर्मुला जो होते हैं तुम्हें आने चाहिए। तो अगर मैथ्स की बात करूं तुम्हें बेसिक्स थ्योरम्स वगैरह अगर सारे पता है, फॉर्मुलाज वगैरह तुम्हें सारे पता है, ओरिजिन क्या होता है मैथ्स की अगर बात करो, ओरिजिन क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, अगर तुम्हें इतनी बेसिक बात पता है फिर सिंपल है तुम क्वेश्चन नंबर 1 बी को उखाड़ दोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे 8 मार्क्स इजीली तुम सिक्योर कर सकते हो विद मैथ्स और मैथ्स में। क्वेश्चन नंबर 2 ए की बात करूं तो एक्टिविटी बेस्ड है, यहाँ पे 4 मार्क्स इजीली सिक्योर करना आसान है बिकॉज़ टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस होंगे। कंप्लीट एक्टिविटी टेक्स्ट बुक के खत्म कर लो, तुम्हारे यहाँ पे 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बी की बात करूं सिंपल टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस आते हैं, अगर तुमने सारे चैप्टर के जो है 1-1 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस सॉल्व कर रखे हैं या फिर अभी कर लोगे तो फिर यहाँ पे तुम्हारे ये पूरे के पूरे 8 मार्क्स में सिक्योर हो जाएंगे। फिर उसके बाद तुम्हारा कंप्लीट एक्टिविटी कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का। ठीक है, अब ये भी आसान है, टेक्स्ट बुक से आने वाला एक्टिविटी सब करोगे तो उसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ए में 4 बॉक्सेस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ए में जो है तुम्हें 6 बॉक्सेस, हर बॉक्स का हाफ मार्क्स होगा, यानी कि 6 बॉक्स का 3 मार्क्स और 4 बॉक्स का 2 मार्क्स होगा। टोटल करूं यहाँ पे तो फिर 4 + 4 8, 8 + 4 तुम्हारा होता है 12, 12 + 8 होता है तुम्हारा 20 और 20 + 3 मार्क्स होता है 23 मार्क्स। यानी कि भाई जो मैंने बातें बोली था सारे एमसीक्यूज करना, 1-1 2-2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करना, कंप्लीट एक्टिविटी के सारे क्वेश्चंस करना, इतना करने पे ही मिनिमम तुम्हारे 23 मार्क्स पूरे के पूरे हाथ में है। इनमें से क्वेश्चन नंबर 1 ए और 1 बी को सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगेगा, क्वेश्चन नंबर 2 ए और 3 ए को सॉल्व करने में भी कम टाइम लगेगा। ठीक है, सो अगर तुम एमसीक्यूज में लगभग 8 to 10 मिनट स्पेंड करते हो, तुम जो यहाँ क्वेश्चन 1 बी है इसमें 8 to 10 मिनट स्पेंड करते हो तो लगभग 20 मिनट्स यहाँ पे तुम्हारे हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ए से 3 ए तक कितने मार्क्स का क्वेश्चन है तुम्हारा, इट इज अराउंड तुम्हारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन, इसको आधे घंटे में सॉल्व करना पॉसिबल है। ठीक है, एमसीक्यूज में जैसे मैंने बोला है अगर वैसे करोगे तो 8 से 10 मिनट नहीं 5 मिनट में तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एमसीक्यूज से। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 ए से लेकर के 3 ए तक के सारे क्वेश्चंस को कवर करना, सही तरह से सॉल्व करने में तुम्हें 50 to 55 मिनट्स लगेगा। हाँ जी, 1 घंटे से भी कम टाइम में तुम्हारे 23 मार्क्स तक के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं अगर तुमने प्रॉपर प्रिपरेशन की है तो। ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करनी है वो भी मैंने बता दिया, एमसीक्यूज के लिए भी, 1 बी के लिए भी, एक्टिविटी 2 8 3 ए के लिए भी बता दिया मैंने, 2 बी के लिए भी बता दिया। 1-1 2-2 मार्क्स वाले सिंपल क्वेश्चन होते हैं, प्रॉब्लम से प्रैक्टिस करके वो कर लो। ठीक है, तब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 बी की, इसमें भी तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इनमें तुम्हें 4 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। हाँ, लेकिन हर एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा, यानी कि 2 क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें 6 मार्क्स मिलेंगे। 12 में से तुम्हें 6 मार्क्स अटेम्प्ट करना है, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब इसकी डिफिकल्टी क्या होगी, इसकी डिफिकल्टी मॉडरेट टू हाई लेवल होगी, इसकी डिफिकल्टी मॉडरेट टू हाई लेवल है। अब जब तुम्हारी 23 मार्क्स की प्रिपरेशन हो गई है तो क्या करोगे, सिंपल जितने भी तुम्हारे बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, जितने भी तुम्हारे प्रैक्टिस सेट के, प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन है तुम्हें उन्हें गो थ्रू करना है, खास करके वर्ड प्रॉब्लम्स तुम्हें अच्छे से करना है बिकॉज उनसे ही तुम्हारे ये जो क्वेश्चन नंबर 3 बी के क्वेश्चन से आने वाले हैं। और एक बड़ी काम की बात बताता हूँ, काम की बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 1 ए से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 बी तक तुम्हारे होते कितने, 29 मार्क्स। अभी 29 मार्क्स पूरी तरह से टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन एज इट इज उठ करके आते हैं, अगर मॉडिफिकेशन होती है बहुत ही ज्यादा माइन्यूट होती है जिससे तुम्हारे प्रिपरेशन में कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। यानी कि ये 23 मार्क्स है, 23 + 6 29 मार्क्स है तुम्हारा पूरा टेक्स्ट बुक से आना है। तो 23 मार्क्स का जैसे पता है वो करने के बाद 6 मार्क्स में क्या करोगे, जितने तुम्हारे 3 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद ओके, सो ये बात मैंने कवर कर दी कि क्वेश्चन नंबर 3 बी में तुम्हें मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चंस आएंगे, स्ट्रेंथन करने के इसको प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस को और वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में जो सारे स्टूडेंट्स की दुख दर्द और पीड़ा है। ठीक है भाई, क्या दुख दर्द और पीड़ा है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये क्वेश्चन एज इट इज टेक्स्ट बुक से उठ के नहीं आते, सिलेबस पर बेस्ड होते हैं, बट इनमें हमेशा कुछ ना कुछ हलचल चेंजेस रहती है। ठीक है, या तो इनमें वो क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से मॉडिफाई करके बनाया गया है, या फिर बिल्कुल ही नए तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब जितने पास पेपर्स मैंने एनालाइज किए हैं, ज्यादातर तो ट्रेंड यही दिखा है मुझे कि जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चंस आए हैं वो बस टेक्स्ट बुक के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को थोड़ा मॉडिफाई करके दिया गया। यानी कि यार PQR की जगह ABC वैल्यू पुट कर दी, उसके अलावा अगर तुम्हारा अगर कोई AB का क्वेश्चन आया है तो उसमें बस वैल्यूज को चेंज कर दिया, पैटर्न बिल्कुल सेम रखा है। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ऐसे कुछ 1-2 क्वेश्चंस हैं जिन्हें थोड़ा सा चेंजेस करके बोर्ड्स में पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों के लिए सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, जिससे हम ये फिगर आउट कर लेंगे कि भाई जो 8 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 4 के हैं और जो 3 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 5 के हैं, इनको भी कैसे अपनी मुट्ठी में करें। बिल्कुल सही सुना, पॉसिबल है। ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा कि अब तक पहले जैसे भी क्वेश्चन अगर उससे भी अलग क्वेश्चन आ गया तो कैसे तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, भाई बिल्कुल पॉसिबल है, बस विश्वास करने के लिए और मेहनत करनी है। सर क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हारी डिफिकल्टी हाई होगी, तुम्हारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से मॉडिफाइड किए हुए आ सकते हैं, कंप्लीटली न्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं बेस्ड ऑन बेसिक कांसेप्ट्स। ठीक है,
तो इसमें सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें कैसे बेसिक कंसेप्ट की मदद से डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम ये फिगर आउट करेंगे, सो दैट तुम्हारे पास अच्छा खासा इनफ टाइम भी रहे और तुम्हें तरीके भी बताओ कि अलग तरह का क्वेश्चन है तो तुम्हें कैसे फिगर आउट करें, कैसे सॉल्व किया जाए। फिर आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा जो है 3 मार्क्स से, यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे, एक अटेम्प्ट करना होगा। अब ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा ये मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन होगा। इसमें तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट अप्लाई होने वाले हैं, क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके हो सकता है। अब जनरली क्वेश्चन नंबर 5 वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये जनरली न्यू क्वेश्चन आता है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में तो फिर भी मॉडिफाइड करके दे सकता है, ठीक है, डिफिकल्टी हाई होगी पर मॉडिफाइड करके दे देगा। बट क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हें मोस्टली नया क्वेश्चन बना करके दे देता है, बट इसमें चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि इसकी डिफिकल्टी 4 के कंपैरिजन में कम होती है। सो क्वेश्चन नंबर 1 से 3A तक 23 मार्क्स कवर हो रहे हैं और इन्हें कवर करने में 50 to 55 मिनट्स लगने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर 3A से लेकर के 5 क्वेश्चन नंबर 5 तक की बात करूं तो उसके लिए हमारे पास बचते हैं अराउंड 70 to 75 मिनट्स, ठीक है, यानी 1 hour 10 मिनट्स से 10 मिनट्स। तो इसमें जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3B होगा, क्वेश्चन नंबर 3B में एक क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज सॉल्व करने के लिए तुम्हें 8 मिनट के आसपास टाइम लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं ये कंसीडर करूँ कि यार इसके लिए हमारे पास 55 से 60 मिनट्स है, ठीक है। सो मान के चले अगर 55 मिनट्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 55 मिनट्स में। क्वेश्चन नंबर 3B से हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने कितने 4 क्वेश्चन हो गए, और क्वेश्चन नंबर 5 में 1 क्वेश्चन, तो यानी कि 55 मिनट्स में हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए मिनिमम नहीं तो भी ऑन एन एवरेज तुम्हें 11 मिनट मिलना है। अब इनमें से क्वेश्चन नंबर 3B के क्वेश्चन क्योंकि तुम्हारे टेक्स्ट बुक से होने वाले हैं और अगर तुमने उसकी प्रिपरेशन कर रखी है तो मैं ये बात कह सकता हूं कि तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 3 के 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज 8 मिनट लगेगा, यानी 2 क्वेश्चन में तुम्हारे लगेंगे 16 मिनट। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें 8 मिनट में ये भी हो जाएगा, 16 और 8 कितने हुए तुम्हारे 24 मिनट। अब पूरे के लिए क्वेश्चन नंबर 3B से 5 तक कितना टाइम कंसीडर किया हमने 55 मिनट्स, 55 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर दो कितने बचे 31 मिनट्स, यानी कि जो सिर्फ दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास आधे घंटे का समय होगा। ऑन एन एवरेज 11 की जगह इसे तुम 15 मिनट में एक क्वेश्चन का टाइम दे सकते हो। यानी कि यार अगर तुमने डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर रखे हैं अपने टेक्स्ट बुक के तो चांसेस है कि 30 मिनट्स में एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व करना फिगर आउट करके सॉल्व कर सकते हो, और दूसरे एटलीस्ट यार आधा तो सॉल्व कर ही लोगे। नहीं कर लोगे तो उसके, और अगर नहीं कर पाओगे तो उसके लिए भी कुछ टेक्निक से जो मैं जल्दी लेके आने वाला हूं। तो यहाँ पे समराइज करो तो 23 मार्क्स जो है 50 से 55 मिनट्स में करना पॉसिबल है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3B जो है तुम्हारा 16 मिनट में हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा 8 मिनट में हो जाएगा। तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए आधा घंटा होगा, और इन सबको भी अगर हम ऐड करें यानी कि यार 55 मिनट यहाँ पे कंसीडर कर लो, 55 मिनट यहाँ पे यानी कि 1 घंटा 10 मिनट तुम्हारे पास मिनिमम नहीं तो भी 10 मिनट पूरा पेपर क्रॉस चेक करने के लिए, मिस्टेक्स रेक्टिफाई करने के लिए, सिली मिस्टेक्स ठीक करने के लिए, टोटल सप्लीमेंट नंबर लिखने के लिए बच जाएगा। तो ये एक वेल प्लान स्ट्रैटेजी है जिसको कैसे फॉलो करना है मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है। इसमें से 29 मार्क्स सीधा टेक्स्ट बुक से उठ के आने वाला है, बचा हुआ 11 मार्क्स टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आने वाला है, ठीक है। और जो नया क्वेश्चन आएगा चांसेस है कि 3 में से एक ही क्वेश्चन नया आएगा, तुम्हें उसकी चिंता करनी नहीं है, तुम्हें उन 2 क्वेश्चन की चिंता करनी है जिन्हें मॉडिफाई करके आ जाना, ठीक है, वो सॉल्व तो काम पूरा। ओके यार जो भी इंपॉर्टेंट बात है अगर तुमने नोट्स बनाए होंगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं चाहता हूँ अगर एक बार में तुम्हें चीजें समझ में ना आई हो तो यार तुम इसे दूसरी बार में देख सकते हो, ठीक है। मैं इसे कम्युनिटी पोस्ट में किसी और जरिए से मैं कोशिश करूंगा इस जो पिक है इसे भी शेयर कर दिया जाए, सो दैट तुम अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव कर सको, ठीक है। सो ठीक है, ऑल द बेस्ट। ऐसी कुछ और वीडियोस भी जल्दी आने वाली है, बस जो इंस्ट्रक्शन यहाँ दी गई है उन्हें फॉलो करिए। अच्छा एक चीज रहेगी, क्या रहेगी सर? इनका क्या सर? जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, उनका क्या? अभी इन लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है? देखो जिन्होंने मैथ्स टू अच्छा खासा कर लिया है, प्रिपरेशन यही करोगे, ठीक है। मैथ्स टू की प्रिपरेशन यही करो तो मैथ्स टू सबसे पहले सारे एमसीक्यूज कर लो, उसके बाद सारे 1-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस सीक्वेंस में सारे चैप्टर के करते जाओ। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तुम्हारे 3 to 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और फिर क्या, यहाँ से तुम्हारे लगभग 29 से 35 मार्क्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो तुम्हारे 5 to 11 मार्क्स की बात है उसके लिए मैं एक हॉट्स का वीडियो लेके आने वाला हूँ, उसमें मतलब ऐसे हाई ऑर्डर डिफिकल्टी क्वेश्चंस, ठीक है, हाई ऑर्डर टफ लेवल क्वेश्चंस जिन्हें सॉल्व करने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, ठीक है। सो मैथ्स 2 जिन्होंने ठीक ठाक लेवल पे कर रखा है वो मैथ्स 1 कंटिन्यू करो, ठीक है। जिन्होंने मैथ्स 1 अच्छा खासा कर रखा है, ठीक है, इसके हिसाब से जो चीज़ तुम अप्लाई कर सकते हो वो कर लो। और जहाँ तुम्हारी मैथ्स 2 की दिक्कत है मैं ये कहूँगा कि आज का जो टाइम है कल मॉर्निंग तक का, यानी आज 11 तारीख है, कल 12 तारीख मॉर्निंग तक का जो टाइम है 10 से 12 बजे तक, तब तक मैं मैथ्स के कुछ तब तक के मैथ्स 2 के जितने भी तुम्हारे एमसीक्यूज हैं 1-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से वो कर लो, और एटलीस्ट 1 या 2 डिफिकल्ट चैप्टर के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, जो तुम्हारे वीक है, बिकॉज मैथ्स 1 के बाद में वीक चैप्टर पे टाइम स्पेंड करने के लिए तुम्हारे पास होगा नहीं, ठीक है। और जिनको नहीं समझ में क्या करें क्या ना करें, है ना, जिन्हें ना मैथ्स 1 किया है ना मैथ्स 2 किया है, क्या करोगे? सो सिंपल उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए अभी के लिए पूरी तरह मैथ्स 1 पे फोकस करो,
रात को 2 से 3 घंटा, रात को 2 घंटा बस एक काम करो, 2 घंटा आज के दिन यानी 10 तारीख को, आज के दिन क्या करोगे, मैथ्स के जितने भी एमसीक्यूज, थियरम्स और फॉर्मूलाज हैं वो रीड कर लो, गो थ्रू कर लो, ठीक है। जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुई है, जिन्हें कुछ भी नहीं किया अभी तक या पजल्ड है, उनके लिए बात है कि मैथ्स पे ध्यान दो। अभी जैसे बताया गया बिल्कुल उसी तरह से मैथ्स के लिए आज रात में 2 घंटा निकालो, जितने भी फॉर्मूलाज, थियरम्स और एमसीक्यूज हैं वो सारे कवर कर लो, ठीक है। देखो अभी अगर नहीं रगड़ा तो फिर मतलब नहीं बनता, अभी भी अगर तुम नहीं रगड़ो तो कोई मतलब नहीं बनता है। जितना टाइम बचा है उसमें सिंसियरली, सीरियसली जान लगा दो, रगड़ लो और तुम फोड़ के आओगे। ऑल द बेस्ट।